दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीएससी के थ्रू किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। चाहे आप फोर व्हीलर का करना चाहते हो या फिर टू व्हीलर का करना चाहते हो, आप फर्स्ट पार्टी करना चाहते हो, थर्ड पार्टी करना चाहते हो या फिर पैकेज पॉलिसी करना चाहते हो, बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप इंश्योरेंस करते समय केवाईसी को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि केवाईसी करते समय काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है और केवाईसी कंप्लीट नहीं होने के कारण वो इंश्योरेंस भी नहीं कर पाते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप सीएससी के थ्रू किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस बिना केवाईसी के कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी केवाईसी नहीं करनी होती है। बिना केवाईसी के आप किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यूँ तो सीएससी के अंदर आपको बहुत सारे पोर्टल देखने को मिल जाते हैं इंश्योरेंस करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम एचडीएफसी पोर्टल को देखेंगे कि हम एचडीएफसी पोर्टल से किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको केवाईसी कंप्लीट करना भी बताऊंगा और इंश्योरेंस को कंप्लीट तरीके से करना भी बताऊंगा। और एचडीएफसी पोर्टल की बात करें तो वहां पर आपको कमीशन भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। आप सभी को पता होगा, अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस के अंदर आपको दोस्तों बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। और सीएससी की बात करें तो सीएससी आपको अच्छा कमीशन देता ही है। तो अगर आप भी इंश्योरेंस करते समय केवाईसी में अटक रहे हैं या आपको नहीं पता है कि इंश्योरेंस कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आप वही गलती कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इंश्योरेंस को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सीएससी पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है इंश्योरेंस का, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सर्विसेज में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इंश्योरेंस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फेवरेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने फेवरेट इंश्योरेंस यहाँ पर ऐड कर रखे हैं तो यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें आप एलआईसी की प्रीमियम को पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है न्यू बिजनेस पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कंप्रेसिव पॉलिसी, मोटर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हमने मोटर कंप्रेसिव पर क्लिक कर दिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी कंपनी के इंश्योरेंस देखने को मिल जाते हैं, पोर्टल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ओरिएंटल इंश्योरेंस है, एचडीएफसी है, इफ्को टोक्यो है, यूनिवर्सल है, एसबीआई जनरल है, चोलामंडलम है, इफ्को टोक्यो है, गो डिजिट है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यूनिवर्सल का फिर से आ गया है, बजाज का है, आईसीआई का है, एसबीआई जनरल है, गो डिजिट है, रिलायंस है, बजाज का है, आईसीआई है, टाटा एआईजी भी है। तो देखिए हम यहाँ पर जो इंश्योरेंस करने वाले हैं वो अब हम करेंगे एचडीएफसी के पोर्टल से। तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च बटन में आ जाना है और आपको सर्च कर लेना है एचडीएफसी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, किसी पर भी क्लिक करके ओपन कर लेंगे और सीएससी से आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। सीएससी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे एचडीएफसी के पोर्टल में। अब दोस्तों यहाँ पर आप केवाईसी को पहले ही जनरेट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोटर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जो इंश्योरेंस करना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पर टू व्हीलर कंप्रेसिव पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक और नई विंडो यहाँ से ओपन हो जाती है, जहाँ से आप इंश्योरेंस करेंगे। तो फ्यू सेकंड्स के अंदर ही हमारा जो पोर्टल है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा। अब फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स को यहाँ पर देना होगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना होगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फिल कर दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो फ्यू सेकंड्स के अंदर जो आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फैच हो जाती हैं। अगर फैच नहीं होती हैं तो दोस्तों आपको मैन्युअली अपनी डिटेल्स को यहाँ पर एक बार फिल कर लेना है और या फिर आपको दोबारा से सबमिट करके देख लेना है। अगर सबमिट हो जा रहा है तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर फैच हो जाती हैं और आपको कोई भी डिटेल्स मैन्युअली फिल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर डिटेल फैच नहीं हुई है, दोबारा हमने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फैच हो जाती हैं। तो देखिए हमारी जो डिटेल्स हैं वो फैच हो गई हैं। जो बजाज की ये बाइक है, पल्सर बाइक है और इसका हम इंश्योरेंस करना चाहते हैं। तो ऑन डैमेज स्टैंड अलोन कवर पर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर हमने कंप्रेसिव पॉलिसी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पॉलिसी स्टेटस का आपका बता देना है कि जो आपकी प्रीवियस पॉलिसी है वो एक्सपायर हो गई है या फिर नहीं हुई है, कितने दिन हो गए हैं। उसके बाद आपने कोई क्लेम लिया है अभी तक या नहीं लिया है, उसको आपको येस और नो में बता देना है। उसके बाद आपको अपनी प्रीवियस पॉलिसी का जो एंड डेट है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, कब आपकी जो एंड डेट होने वाली है या फिर हो चुकी है वो आपको यहाँ पर बता देना है कि जो आपकी प्रीवियस पॉलिसी है किस कंपनी की है और कब उसकी एंड डेट है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको कैलेंडर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपका कोड नंबर आ गया है, इसको आपको कहीं पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, यहाँ पर कहीं जगह पेस्ट कर देंगे या फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेना है, जैसे आपकी जो बाइक है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप उसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है शोरूम के हिसाब से। उसके बाद आपको अपने जो कस्टमर की डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले अपनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। तो चलिए हमने यहाँ पर पैन नंबर को फिल कर दिया है। पैन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नाम जो है वो ऑलरेडी आ गया है और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर को ओपन करेंगे, यहाँ पर मंथ, ईयर और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो है, आप जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया जाता है, जो दोस्तों ऑप्शनल है। आप ईमेल को फिल कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ईमेल को फिल कर दीजिए। जो आपकी पॉलिसी होती है उसका जो पीडीएफ होता है वो आपकी ईमेल पर भी आ जाता है। उसके बाद आपको एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस आपका जो स्ट्रीट है, सेलेक्ट एरिया है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद लैंडमार्क ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड का ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी आपका लोकल एरिया का पिन कोड है कस्टमर का, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। स्टेट ऑलरेडी आ गया है, सिटी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद परमानेंट हाउसिंग एड्रेस जो है उसको सेम एज अबाउ कर देंगे। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर व्हीकल डिटेल्स आपको देनी होती है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेंगे, इंजन नंबर को सही से चेक करेंगे, चेसिस नंबर को सही से चेक करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग ईयर को सही से चेक कर लेंगे। इतनी डिटेल्स को आपको सही से फिल करने के बाद, चेक करने के बाद, अगर कोई भी डिटेल्स यहाँ पर गलत है तो उसको सही से चेक कर लेंगे, दोबारा से फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी का नाम आपको बता देना है, उसका एग्जिस्टिंग पॉलिसी नंबर जो है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी स्टार्ट डेट यहाँ पर आपको बता देनी है। कैलेंडर ओपन करेंगे और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो एंड डेट है उसका भी आपको बताना होगा कि एंड कब होने वाला है या कब हो चुका है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो कैलेंडर ओपन करके डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपकी जो प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। जो आपका प्रीवियस इंश्योरेंस था वो किस कंपनी का था, तो हमने यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर लिया है। प्रीवियस पॉलिसी नंबर आ गया है, एंड डेट भी आ गई है। उसके बाद अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, प्रपोजल पर क्लिक कर दिया है तो सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाती हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं गाड़ी की सारी डिटेल्स ओपन हो गई है। तो टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मेक पेमेंट पर क्लिक कर लिया हमने। यहाँ पर आपसे कहा जाता है प्लीज व्यू CIS कंसेंट। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, इसको ओके कर लेंगे। अब ओके करने के बाद यहाँ पर एक और मार्क दिया गया है आई हैव रीड का, तो इसे भी आपको टिक करना होगा। अब टिक करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको दिया जाता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, नो योर पॉलिसी। तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक और नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है, एक PDF डाउनलोड हो जाती है जो CIS डॉक्यूमेंट होता है। अब उसके बाद आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है डियर कस्टमर योर eKYC ID हैज ऑलरेडी बीन अपडेटेड इन मोर देन 5 मंथ HDFC एर्गो पॉलिसीज। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी KYC जो है वो पहले से ही कंप्लीट हो रखी है, लेकिन दोस्तों आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से KYC करनी होगी। तो KYC को अपडेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया जाता है eKYC ID का। यहाँ पर आप बीच में सेंटर में देख सकते हैं जो ब्लू हाईलाइटेड लिखा हुआ है eKYC ID, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपनी KYC को कंप्लीट करना होगा। अब KYC को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद एक और नई विंडो यहाँ से ओपन हो जाती है, जहाँ से आप अपनी KYC को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों KYC को करने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से हम KYC को करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी कस्टमर का नेम है। उसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। अब मोबाइल नंबर दोस्तों आपको वही फिल करना है जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक हो। आप गेट OTP पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जिसे आप वहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो फ्यू सेकंड्स के अंदर ही आपके पास एक OTP आ जाता है। कस्टमर के पास जो भी OTP आया है वो आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर देना है। अब OTP फिल कर दिया है, वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछ जाती है, इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे आपकी जो KYC है उसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर आपको अपनी पहचान ID को देना होगा, जिसमें आपको अपनी KYC ऐड करनी होगी। अब दोस्तों KYC को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है वो फिल कर देना है। तो चलिए आधार नंबर फिल करेंगे और गेट इंडिविजुअल KYC पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ अपडेट दिए जाते हैं, इसको अंडरस्टूड कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे आपका पैन नंबर मांगा जाता है। तो दोस्तों पैन नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना होगा।
तो चलिए सबसे पहले आपको पैन नंबर फिल कर लेना है। पैन नंबर के बाद आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। तो आपको सही से फिल कर लेना है, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको बता देता है कि आपका पैन नंबर गलत है सही है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को फिल करना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है उसको फिल करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑलरेडी क्लिक है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। कैप्चर कोड को फिल करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। नीचे आपको और भी ऑप्शन दिया गया है, यूज़ अदर डॉक्यूमेंट टू सबमिट योर केवाईसी, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जिसे आपको यहाँ पर वेरीफाई करके प्रोसीड करना होगा। तो ओटीपी को फिल करके यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करते ही आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे आपके माता पिता का नाम हो गया और आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, या फिर आपकी जो मंथली या एनुअली इनकम होती है वो आपसे पूछी जाती है। तो देखिए कुछ डिटेल जो है वो यहाँ पर फैच हो गई हैं। अब यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, वो आपको बता देना है। तो हमने यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मदर नेम का ऑप्शन दिया गया है, तो मदर नेम को यहाँ पर फिल करना होगा। मदर नेम फिल करने के बाद फादर नेम ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, एड्रेस कंप्लीट आ गया है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, तो वो आपको मिनिमम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने अदर को सेलेक्ट कर लिया है। या फिर अगर ऑन बिजनेस है तो ऑन बिजनेस को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपसे पूछा जाता है, इस पर क्लिक करके अदर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप में आपको रेजिडेंट पर क्लिक कर देना है, नेशनलिटी इंडियन रखनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, तो इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। या फिर और कुछ भी डिटेल्स हैं जो यहाँ पर हमने मिस कर दी हैं, यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई बताया गया था, हमने इसको नो कर दिया है, मतलब एनए लिख दिया है। अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो गई है। पहचान आईडी का जो नंबर है वो भी आपको मिल गया है। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है थैंक यू योर केवाईसी इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब दोस्तों केवाईसी को करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको जो पहला पेज था हमारा जिस पर हम पॉलिसी को कर रहे थे उसी पर आपको आ जाना है। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी केवाईसी जो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर आपसे दोबारा केवाईसी नहीं मांगेगा। तो देखिए आपका जो प्रपोजल नंबर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे। ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद आपका जो पेमेंट पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो देखिए आपके जो केवाईसी नंबर है वो भी दिखाया गया है। उसके बाद फ्यू सेकंड्स के अंदर ही आप अपने पेमेंट पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आप अपने कमीशन को भी चेक कर सकते हैं, जहां पर देखिए सेल अमाउंट और वॉलेट अमाउंट में कितना अंतर दिखाया गया है। तो पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट करते ही आपसे आपका वॉलेट पिन पूछा जाता है। तो देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं कितना अच्छा कमीशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो वॉलेट पिन को फिल कर देंगे। वॉलेट पिन फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पे बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब पे करते ही आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाती है। आपके सीएससी पोर्टल से आपका अमाउंट कट जाता है, जिसे आप कस्टमर से लेंगे और फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही आपकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पर आपको जनरेट करके दे दी जाती है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें पॉलिसी नंबर आपको दिया जाता है। योर पॉलिसी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो दोस्तों आपको ईमेल आईडी जो मैंने आपको बताया था ऑप्शनल नहीं थी, लेकिन आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है अपनी पॉलिसी को, जो यहाँ पर आपके ईमेल पर भी आ जाती है, और यहाँ पर भी उसे डाउनलोड करके डायरेक्ट प्रिंट आपको कस्टमर को निकाल कर दे देना है। अब यहाँ पर जो हमारा पीडीएफ है पॉलिसी का वो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है, जिसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स को सही से चेक कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बजाज की ये पॉलिसी है, और जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी इंश्योरेंस को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई, कैसे आपको पॉलिसी करनी है, कैसे आपको केवाईसी करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, अपनी बाइक की या फिर कार की वैल्यू को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पॉलिसी है उस पर भी रेट का असर पड़ता है। और साथ ही केवाईसी करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपने साथ रखना है जब भी आप केवाईसी करेंगे। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितने आसान तरीके से इस पॉलिसी को किया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी सीएससी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बिना केवाईसी के किसी इंश्योरेंस को करना चाहते हैं तो उसके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप बिना केवाईसी के भी किसी भी इंश्योरेंस को कर सकते हैं, किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस पहली बार कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को वॉच करके आप बहुत आसान तरीके से किसी भी कस्टमर का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस सीएससी के थ्रू किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस करने का, जिसमें आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कर सकते हैं, या फिर पैकेज पॉलिसी ले सकते हैं, कंप्रेसिव पॉलिसी कर सकते हैं। हर तरह के आप इंश्योरेंस यहाँ पर कर सकते हैं और आपको अच्छा कमीशन भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप बात करें, तो अगर आप केवाईसी के बिना इंश्योरेंस करना चाहते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आप किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस सीएससी के थ्रू ही, आपको सीएससी के अंदर ही एक ऐसा पोर्टल देखने को मिल जाता है जिसमें आप बिना केवाईसी के ही किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप केवाईसी करना भी चाहते हैं, तो केवाईसी को आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको इंश्योरेंस करना नहीं आता है, तो इस पोर्टल के थ्रू आप इंश्योरेंस को करना सीख सकते हैं, जिसमें आपको केवाईसी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिना केवाईसी के इंश्योरेंस कर सकते हैं। और अगर आप एचडीएफसी के थ्रू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है कि कैसे आप एचडीएफसी पोर्टल के थ्रू किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, और साथ में आपको बताया कि केवाईसी कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरा प्रोसेस सही तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।